हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित और हम बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 है ना। अभी हम किस पर चल रहे थे? हम चल रहे थे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर। हमने उसका एक क्वेश्चन देख लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से समझना, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा कि देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई देखो, हम पढ़ तो बहुत चुके हैं। जैसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि डेल यू ओवर डेल एक्स कैसे निकालते हैं, या डेल यू ओवर डेल वाई कैसे निकालते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ लिया कि आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं। लेकिन बात आती है कि हम इन टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो गिवन क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक का है ना। ये जो गिवन क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है ना। कि भैया ये ईलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ये कि इसमें सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा, या इसमें सिंपल आपका एक टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगेगा, या ये जैकोबियन का क्वेश्चन है ना। ये किसका क्वेश्चन है, ये इसको पता लगाना बहुत जरूरी चीज़ है भाई, है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड कोमा जेड माइनस एक्स कोमा एक्स माइनस वाई, इफ u इज दिस, फाइंड then so that del u over del x plus del u over del y plus del u over del z is equal to 0। एक बार क्वेश्चन समझ लो, एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, देन सो दैट डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बात बताओ यार, हमें ये यू जो दे रखा है, बस इतना बोल दिया हमसे। ये तो भाई ऐसी बात हुई ना यार कि भाई हमको वो मतलब यार कोई अपने साथ लेके आ रहा कि भाई चल यार, मुझे मतलब हम दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन उसने क्या कर दिया, आपको बीच रास्ते में आपको छोड़ दिया, खुद निकल लिया। तो ये ऐसी बात हुई। देखो कैसे, बस उसने, अब इस बात को मैं इससे रिलेट करता हूँ इस क्वेश्चन से। देखो, इसने बोल दिया कि u जो है आपका फंक्शन दे रखा है, किसका? u इज फंक्शन ऑफ y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, है ना। ये जो u है ये फंक्शन दे रखा है इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल का। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि u कितना दे रखा है। बस इसने क्या बोला है, आपको पता है u कितना है? u कितना है नहीं पता। बस इसने, जैसे भाई देखो, ये ऐसे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, y को हम क्या लिखते हैं, y को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, तो y बराबर f ऑफ x। लेकिन यहाँ तो y बराबर दे रखा है ना, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ तो y बराबर ये दे रखा है, यहाँ तो ये दे रखा है कि y बराबर f ऑफ x बराबर इतना है। लेकिन क्या यहाँ पर देखो, अब एक और देखो, जैसे u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से जैसे आपने बोला कि y जो है फंक्शन है किसका? x का, तो मैंने क्या लिख दिया, y इज फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, u इज फंक्शन ऑफ x y z। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, u इज फंक्शन ऑफ x y z, है ना। और ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ रहे हो ना कि यहाँ तो y बराबर ये दे रखा है, और y को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। लेकिन यहाँ पर ये वही है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई देखो, यहाँ पर ये कुछ जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, ये माइनस में देखो, y माइनस जेड है, फिर z माइनस एक्स है, फिर x माइनस वाई है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, या तो एक्स वाई जेड होगा, या एक्स कोमा वाई होगा, या एक्स होगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं, कि हमने कैसे पढ़ा है कि या तो फंक्शन एक्स का होगा, या फंक्शन एक्स वाई का होगा, या फंक्शन एक्स वाई जेड का होगा।
ऐसा ही तो होगा। लेकिन क्या यार, ऐसा तुमने पहली बार देखा है कि ये y माइनस जेड का फंक्शन है भाई, ये कैसे यार, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से ही होना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपका फंक्शन कुछ इस टाइप की वेरिएबल्स में दिया जाए, y माइनस जेड में दे दिया जाए, है ना, z माइनस एक्स में दे दिया जाए, x माइनस वाई, कुछ इस टाइप के वेरिएबल्स में आपका फंक्शन दिया जाए, तो वो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से होना है। और कैसे होना है वो देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है ना। तो देखो जरा देखना, यदि मैं y माइनस जेड बराबर p मान लेता हूं कि p इज इक्वल टू y माइनस जेड, और z माइनस एक्स बराबर क्या मान लेता हूं q इज इक्वल टू z माइनस एक्स, और r बराबर मैं मान लेता हूं क्या x माइनस वाई। मैंने क्या किया, मैंने जो फंक्शन दे रखा था x माइनस वाई का, y माइनस जेड का, z माइनस एक्स का, x माइनस वाई का, भाई हमने अपनी जिंदगी में कुछ इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं पढ़ा कि भैया आपका फंक्शन y माइनस जेड में दे रखा हो, फिर z माइनस एक्स में, मतलब ये हमने कैसा पढ़ा है, y इज फंक्शन ऑफ x या एक्स वाई या एक्स वाई जेड, यही तो होता है। तो हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं है। जरा आप देखना u इज फंक्शन ऑफ p, q, r, u इज फंक्शन ऑफ, अब एक बात बताओ, मैंने y माइनस जेड की जगह पे क्या रख दिया p, और z माइनस एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया q, और x माइनस वाई की जगह पे क्या रख दिया r। क्या अब तो पॉसिबल है, क्या कोई फंक्शन p q r में नहीं हो सकता भाई। u क्या है, आपका फंक्शन दे रखा है p q r का, u जो है आपका फंक्शन दे रखा है किसका, p q r का, समझ रहे हो ना। u जो है आपका फंक्शन दे रखा है p q r का, पॉसिबल है। अभी दिखाता हूँ कोई एग्जांपल, समझना, p स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3r, क्या u बराबर p स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3r किसका फंक्शन है, p q r का, है ना। लेकिन यार ऐसा कुछ ऑड सा लग रहा है हमें, इसीलिए हमने क्या किया, इसको पी क्यू आर में कन्वर्ट कर लिया, हम अपनी तरफ से माना है। अब जरा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से कोई जो आपका कॉन्सेप्ट था उससे कंपेयर करके देखो क्या होता था वहां पे, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मैंने क्या बोला था वहां पे, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u इज फंक्शन ऑफ इसको एक्स वाई जेड, है ना, समझना, एक्स वाई जेड का फंक्शन था वहां पे, यहाँ पे पी क्यू आर का फंक्शन है, और एक्स वाई जेड आपके फंक्शन दे रखे थे किसके, टी के, और यहाँ पे क्या देखना, पी क्यू आर फंक्शन दे रखे हैं, पी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, क्यू भी सिमिलरली फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और आर भी क्या है एक्स वाई जेड का। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें जेड का है भाई, प्लस 0 इंटू जेड नहीं कर सकता, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब तो पता चल गया होगा कि यू फंक्शन है पी क्यू आर का, और पी क्यू आर आपके फंक्शन दे रखे हैं किसके, देखो मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। हमने क्या पढ़ा था टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, हमने यही तो पढ़ा था, यदि u फंक्शन दे रखा होता है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड आपके फंक्शन दे रखे होते हैं जिसके टी के, याद नहीं हो तो एक बार पुराना वाला वीडियो देख लेना, है ना, किसके फंक्शन दे रखे होते हैं टी के, लेकिन सब किस में होने चाहिए, सेम में होने चाहिए। सेम का मतलब एक्स भी फंक्शन होना चाहिए टी का, वाई भी फंक्शन होना चाहिए टी का, जेड भी फंक्शन होना चाहिए टी का। सिमिलरली अब देखना ये u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, या u फंक्शन है पी क्यू आर का, फिर एक्स वाई जेड फंक्शन थे टी के, यहाँ पे देखो पी क्यू आर फंक्शन है एक्स वाई जेड के, है ना, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम इसमें लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम डेल u ओवर डेल x कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने डेल u ओवर डेल x का, डेल u ओवर डेल x निकालना है मुझे, ये निकालना है डेल u ओवर डेल x। तो u फंक्शन है पी क्यू आर का, तो क्या आएगा डेल u ओवर डेल p इनटू, अब यहाँ पर डेल है तो इस p का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल p ओवर डेल x प्लस, अब क्या आएगा u फंक्शन q का भी है तो डेल u ओवर डेल q, q का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में स्मॉल डी आएगा या ऑर्डिनरी आएगा, सॉरी ऑर्डिनरी आएगा पार्शियल, इसको देख के बताया था ना मैंने, यहाँ पर पार्शियल है तो यहाँ पर भी क्या आएगा सिमिलरली पार्शियल आएगा, डेल q ओवर डेल x प्लस u फंक्शन r का भी है तो डेल u ओवर डेल r, फिर r का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल वाला ऑर्डिनरी वाला, पार्शियल वाला क्योंकि यहाँ पर डेल है तो डेल r ओवर डेल x, है ना, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, क्या u का डिफरेंशिएशन आप p के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि u बराबर बस हमें इतना बोला है कि फंक्शन है पी क्यू आर का,
u जो है आपका फंक्शन है पी क्यू आर का, लेकिन ये नहीं बोला कि u है कितना। यदि भैया आपसे बोल दिया जाए आपको मथुरा जाना है ना, लेकिन आपके पास कोई मतलब क्या है ना, पैसे नहीं है ना, आपके पास बाइक है, तो क्या मथुरा जा सकते हो भाई। आपके पास कोई मतलब कोई मीडियम ही नहीं है मथुरा जाने का, तो पहुंच ही नहीं पाओगे कभी मथुरा। तो सिमिलरली ये क्या है, बस इतना बोल दिया कि मथुरा जाना है, मतलब फंक्शन है पी क्यू आर का, लेकिन ये नहीं बोला कि फंक्शन कितना दे रखा है। तो इसीलिए हम डेल यू ओवर डेल पी तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डेल यू ओवर डेल पी। लेकिन p का x के रेस्पेक्ट में तो कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि p का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इनटू 0 प्लस u का q के रेस्पेक्ट में कितना होगा, u का q के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, बस कितना बोला है फंक्शन है पी क्यू आर का, तो डेल u ओवर डेल q। लेकिन q का x के रेस्पेक्ट में तो कर सकते हैं ना भाई, कितना आ जाएगा -1 प्लस u का r के रेस्पेक्ट में कर सकते हो क्या भाई, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो डेल यू ओवर डेल आर। लेकिन r का x के रेस्पेक्ट में तो कर सकते हैं ना, हमें r तो गिवन है ना, कितना हो जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अंडरस्टैंड। तो डेल यू ओवर डेल x आ गया एक पार्ट, अभी हमें डेल यू ओवर डेल y निकालना है, फिर डेल यू ओवर डेल z निकालेंगे। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे, पहले इतना नोट कर लो। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, क्वालिटी अच्छी है ना, सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ना, यहाँ पर देखो मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। अब मैं क्या निकालना है, डेल यू ओवर डेल वाई, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई कैसे निकालेंगे आप, वही करेंगे, u का पहले p के रेस्पेक्ट में करोगे, कितना हो जाएगा डेल यू ओवर डेल p, फिर p का y के रेस्पेक्ट में करोगे डेल p ओवर डेल y, फिर आप u का q के रेस्पेक्ट में करोगे डेल u ओवर डेल q, फिर आप q का y के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर आप u का r के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर r का y के रेस्पेक्ट में करोगे नहीं। क्या डेल यू ओवर डेल पी निकाल सकते हैं, नहीं। वही बात हो गई कि u बराबर फंक्शन दे रखा है पी क्यू आर का, लेकिन दे नहीं रखा कुछ। डेल यू ओवर डेल पी क्या p का y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि p बराबर y माइनस z दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस u का q के रेस्पेक्ट में ना जी बावना, q का y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस u का r के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, लेकिन r का y के रेस्पेक्ट में -1। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक कोई डाउट, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगा रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब डेल यू ओवर डेल z निकालना है ना, डेल यू ओवर डेल z कितना हो जाएगा, वही u का पहले p के रेस्पेक्ट में, फिर p का z के रेस्पेक्ट में, u का फिर किसके रेस्पेक्ट में, p q के रेस्पेक्ट में, फिर q का z के रेस्पेक्ट में, फिर u का r के रेस्पेक्ट में और r का z के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, u का p के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, नहीं। डेल u ओवर डेल p का z के रेस्पेक्ट में, हाँ जी -1 हो जाएगा, प्लस डेल u ओवर डेल q का z के रेस्पेक्ट में, हाँ जी +1 हो जाएगा, डेल u ओवर डेल r का z के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, हमारे पास डेल यू ओवर डेल x निकाल लिया हमने, डेल यू ओवर डेल y निकाल लिया है हमने, डेल यू ओवर डेल z निकाल लिया है। अब जरा तीनों को ऐड करना, क्या तीनों को ऐड करने पर डेल यू ओवर डेल x को और डेल यू ओवर डेल y को और डेल यू ओवर डेल z को ऐड करने पर क्या 0 आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड है ना। देखो सिंपल सी बात है, कैसे पता चला, ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है। सीधी सी बात ये है कि हमने कोई ऐसा फंक्शन मतलब अभी तक अपनी, भाई देखो रियलिटी वाला बता रहा हूँ मैं, क्या आपने कुछ इस टाइप का फंक्शन पढ़ा है कि कोई आपका y जो है फंक्शन है y माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का, जेड माइनस एक्स का, y माइनस जेड माइनस एक्स और फिर x माइनस वाई जो दे रखा है, ऐसा पढ़ा है क्या आपने? कैसे पढ़े हैं? फंक्शन ऑफ x है या फंक्शन ऑफ x कोमा y है या फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा z है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको y माइनस जेड को हमने p मान लिया
और जेड माइनस एक्स को हमने क्यू मान लिया और एक्स माइनस वाई को हमने आर मान लिया। अब जरा देखना यू इज फंक्शन ऑफ पी क्यू आर, वाह कितना अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है ना एकदम, यू इज फंक्शन ऑफ पी क्यू आर, मतलब अच्छा लग रहा है एकदम, है ना। और पी क्यू आर आपके फंक्शन रखे हैं एक्स वाई जेड के, मतलब ये तो यार टोटल डिफरेंशियल बन गया, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन बन गया। कर देंगे, फॉर्मूला पता था हमें, डी यू डी एक्स कैसे निकालते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से, ये भी तीनों को ऐड कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,